तो चलिए बच्चों, आज हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के बारे में, जिसे आप रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। पिछले वीडियो में जो है कि और सभी रिएक्शंस के बारे में बताए गए, एक ये आपका रिडॉक्स रिएक्शन रह गया था। तो अब बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन की। पहले एक बात ये जान जाइए कि आप जनरली जितने भी रिएक्शन देखते हैं सभी क्या होते हैं, आपके रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं। जनरली ऐसे होते हैं, कुछ रिएक्शंस को छोड़कर मैक्सिमम जो रिएक्शंस होते हैं आपके केमिकल रिएक्शंस, वो आपके क्या होते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं। अब ये देखते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस में दो टर्म होता है, एक ऑक्सीडेशन और दूसरा रिडक्शन। तो पहले बात करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में कि ये होते क्या है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन का कहीं पर भी लॉस हो, तो इलेक्ट्रॉन का अगर लॉस होता है तो ऐसे में वहाँ पर जो प्रोसेस होने वाला है उस प्रोसेस को आप ऑक्सीडेशन कहते हैं। और सेकंड जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, आपका रिडक्शन। तो रिडक्शन जो होता है ये ठीक ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट होता है। ये होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन गेन किया जाए या एडिशन हो जाए इलेक्ट्रॉन का, तो ऐसे में क्या होता है, आपका रिडक्शन प्रोसेस होता है। तो ये तो हो गया इनका फंडामेंटल की जनरली इनके रिएक्शंस में होते क्या, इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं और इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं, ठीक है। बट अब किसी केमिकल रिएक्शंस में अगर देखा जाए तो कैसे आप पता कर पाएंगे कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन। तो इसके बारे में जो है कि आप यहाँ पर समझ सकते हैं इस तरह से कि जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है इसमें कुछ इस तरह से आपको दिखाई देता है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स यहाँ पर नोट कर लीजिए। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन जो होता है ये क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ये जो होता है आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा। अगर कहीं पर भी एडिशन होगा ऑक्सीजन का तो वहां पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। एग्जांपल के लिए ये देख लीजिए, मान लीजिए कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, ये क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब ये देखिए कि एक रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। अब इसमें जो है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि किसके साथ ऐड हो रहा है ऑक्सीजन, कार्बन के साथ। तो कार्बन के साथ ऐड हो रहा है तो ये जो है कि हाफ रिएक्शन होगा जो कि ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ये आपका क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन, ठीक। अब यहाँ पर जो है कि समझ सकते हैं कि जिसके साथ ये ऑक्सीजन ऐड होते हैं उनका क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है। सेकेंड, आप जो है कि यहाँ पर देख सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाए तो भी क्या हो जाएगा वहां पर प्रोसेस, ऑक्सीडेशन का, ठीक है। अगर कहीं पर हाइड्रोजन क्या हो, रिमूव हो, तो ऐसे केस में जो प्रोसेस होने वाला है वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अब ये ध्यान रखिएगा कि जहाँ से यह हाइड्रोजन रिमूव होगा वहीं पर होगा ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं 2HCl आपके पास है और ये बन जाता है H2 प्लस Cl2। जब ये H2 प्लस Cl2 बनता है तो ये देखिए कि ये रिमूवल कहाँ से हो रहा है, इस कंपाउंड में से। अब कंपाउंड में कौन कौन है, हाइड्रोजन और क्लोरीन। अब चूंकि हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, कहाँ से होगा, क्लोरीन से। तो अब देख सकते हैं कि HCl से जो Cl2 बनता है, इस प्रोसेस में कौन सा प्रोसेस आएगा, ऑक्सीडेशन का, ठीक है। HCl से Cl2 का बनना जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर अब इसके बाद तीसरा हम बात करते हैं एडिशन ऑफ हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। अगर यहाँ पर कभी भी आपको ये दिखाई दे कि कोई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम जो है उसका क्या हो रहा है, एडिशन, तो अगर उसका एडिशन होता है तो ऐसे केस में क्या होता है कि आपका यहाँ पर जो होता है प्रोसेस वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। जैसे कि अगर इसके अपोजिट रिएक्शंस की बात की जाए तो H2 प्लस Cl ये बना लेता है क्या, 2HCl। अब ये देखिए कि ये क्लोरीन जो होता है ये एक हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है, ठीक है। अगर ये क्लोरीन हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है तो इसका जो है कि एडिशन होता है किसके साथ, इस हाइड्रोजन के साथ। अब हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसका एडिशन हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस हाइड्रोजन से HCl के बनने वाले प्रोसेस में क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस मतलब कि यहाँ पर किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब इसके पहले वाले में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा था, HCl का हो रहा था ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा। दूसरा एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं जिसमें कि कोई हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम क्या होगा, आपका ऐड होगा। मान लेते हैं कि आपका यहाँ पर ले लिया गया है Na,
सोडियम, उसके साथ क्लोरीन को आपने ऐड कर दिया, 2Na के साथ Cl2 जब आया तो ये क्या बन जाता है, NaCl। इसको बैलेंस कर लेते हैं, 2NaCl बन गया। अब देखिए कि ये Na के साथ कौन ऐड हो रहा है, हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। तो ये हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम अगर इसके साथ ऐड होता है तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस होगा ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो ये इस तरह से यहाँ पर एडिशन कभी भी होता है, ठीक है, किसी भी हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम का, तो वो आपका प्रोसेस क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। अब इसके साथ जो है कि चौथा पॉइंट ये हो सकता है यहाँ पर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम का रिमूव हो जाए इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम किसी रिएक्शन में, तो यहाँ पर जिससे वो रिमूव होते हैं वहां पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अब इसका जस्ट अपोजिट रिएक्शन अगर मान लेते इलेक्ट्रोलिसिस में 2NaCl आपने लिया, तो NaCl से अगर मान लेते इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस आप कराते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस आगे दिखाएंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस आप अगर कराते हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कराने पर ये सोडियम अलग हो जाता है, ठीक है, और इसके साथ Cl2 अलग हो जाएगा। अब ये देखिए कि NaCl में क्लोरीन जब निकलता है इस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में, तो इसका मतलब NaCl से क्लोरीन का जो बनना प्रोसेस है, इसमें सोडियम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम जो कि क्लोरीन से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो ऐसे में ये जो प्रोसेस होगा ये आपका कौन सा होगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस होते हैं। अब यहाँ पर बात ये समझनी है कि ये आपके हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम क्या होते हैं और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम क्या होते हैं। तो ये देखिए कि इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम आपके वो एटम होते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम आपके वो एटम होते हैं जो कि शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं मैक्सिमम। ठीक है, वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अगर HCl आपका क्या है, एक कंपाउंड बना हुआ है, तो ये क्लोरीन यहाँ पर हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है, क्योंकि इसमें जो बॉन्ड बनते हैं इसमें ये इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन देता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन देता है। तो ये जो शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन होता है ये मैक्सिमम किसके द्वारा अट्रैक्ट किया जाता है, इस क्लोरीन के द्वारा। तो जो शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन है ये जो है कि जिसकी ओर ज्यादा अट्रैक्ट होता है वो आपका हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है। अब समझने की बात यह है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होती है कैसे बदलती है, तो याद रखिए इन पीरियड, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड आपका होता है उस पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलने पर ये जो होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ये क्या करता है, इंक्रीज करता है। याद रखिएगा, मतलब कि अगर आप चलना शुरू किए हाइड्रोजन से लिथियम, ठीक है, सॉरी लिथियम से स्टार्ट करते हैं, लिथियम से बेरिलियम बोरान से लेकर के नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं, तो धीरे धीरे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज करती जाती है। अब यहाँ पर लास्ट में आप देखेंगे कि कौन आ रहा है, क्लोरीन, जो आपके होते हैं जीरो ग्रुप वाले उनको छोड़कर। तो ये जो क्लोरीन है ये लास्ट में आया, तो मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कौन होगा आपका, यहाँ पर फ्लोरीन होगा। तो इस तरह से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम यहाँ पर आपका फ्लोरीन मिलेगा। वैसे ही इसके नीचे वाले ग्रुप में जो आएगा, इसके नीचे कौन सा आएगा, क्लोरीन। तो यहाँ पर क्लोरीन इनमें सेकेंड वाले पीरियड में, ठीक है, क्लोरीन क्या होगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होगा। तो ये होती है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो यहाँ पर अगर कभी भी एडिशन होता है हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम का, जैसे मान लीजिए क्लोरीन, फ्लोरीन या फिर ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन, ठीक है, इन सब का अगर एडिशन होता है, ब्रोमीन भी आ सकता है, यहाँ पर आयोडीन भी आएगा, अगर इन सब का एडिशन होता है इन सभी एटमों का, तो वहां पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। जिसके साथ ये ऐड होंगे उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और सेकेंड आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम जो होता है, अगर इसका रिमूवल हो जाए तो क्या होगा आपका, यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम का रिमूवल होने पर भी ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं NaCl इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से ये Na और Cl2 में कन्वर्ट हो गया, तो ये Na क्या होगा, Cl से रिमूव हो गया, तो ऐसे में Cl2 वाले में क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो NaCl में जो Cl माइनस था वहां पर उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से अब ये समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम क्या होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम वो एटम होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो कैपेसिटी होती है मैक्सिमम होती है। तो ये जो होते हैं एटम मिलते कहाँ है, पीरियोडिक टेबल में, जो आपके फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीलियम, ठीक है, ये वाले ग्रुप के हो गए। या फिर इसके बाद जो है कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फ्रांसियम, ये जो भी आपके यहाँ पर मिलेंगे
फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप में सबके सब हायर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। और इनके साथ अदर मेटल जितने भी होते हैं ये क्या होते हैं, अदर मेटल भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होते हैं। अदर मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होते हैं। तो याद रखिए कि अगर कहीं पर भी मेटल का क्या होता है, रिमूवल होता है, तो यहाँ पर जो आपका प्रोसेस होगा वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इन चीजों को आप देख करके समझ सकते हैं रिएक्शन में कि यहाँ पर किसके साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसके साथ रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे रिडक्शन क्या होता है उसके बारे में। तो चलिए अब बात करेंगे हम रिडक्शन के बारे में। तो यहाँ पर देखिए कि जैसा कि ये आपका दिखाया गया है, ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट क्या है, आपका रिडक्शन प्रोसेस है। तो अब ये जो रिडक्शन प्रोसेस होता है ये क्या होता है, अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पर तो ये पता चल ही चुका है कि इलेक्ट्रॉन का गेन ही क्या होता है, आपका रिडक्शन होता है। तो अब ये देखिए कि आप कैसे रिएक्शन में इसे पहचानेंगे। तो जैसा कि वहां पर दिखाया गया था ऑक्सीडेशन के लिए सभी आपकी चीजें, ठीक वहां का ठीक उल्टा यहाँ पर चलेगा, अपोजिट उसका। ठीक है, तो पहला यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जो रिडक्शन प्रोसेस होता है ये क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जो होगा ये क्या कहलाएगा, यहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कहलाएगा आपका रिडक्शन। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं लेड ऑक्साइड के साथ क्या है आपका कार्बन रिएक्ट कर गया। कार्बन अगर लेड ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाता है तो यहाँ पर ये PbO प्लस CO2 Pb प्लस CO2 ये फॉर्म कर जाता है। तो अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये आपका बैलेंस हो गया। ठीक है, तो अब इसमें ये देखिए कि यहाँ पर ये जो रिडक्शन प्रोसेस है ये किसके साथ हो रहा है। तो अब ये देखते हैं कि ये जो Pb था यहाँ से क्या हुआ, ऑक्सीजन लॉस कर गया, रिमूव हो गया और चला गया किसके पास, कार्बन के पास। तो अब ये देखिए कि Pb के साथ Pb का जो बनना होगा, PbO के साथ Pb का जो बनना होगा ये कौन सा प्रोसेस होगा, रिडक्शन। अब दूसरी ओर कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, तो अब यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि जिसके साथ ऐड होगा ऑक्सीजन वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो ये इस तरह से प्रोसेस जो होगा, जहाँ पर भी आपका ऑक्सीजन रिमूव कर जाएगा वहां पर रिडक्शन, और जहाँ पर भी ऐड हो जाएगा ऑक्सीडेशन। अब सेकंड जो है कि रिडक्शन में अगर देखा जाए तो रिडक्शन में ये हो जाएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि इसके पहले ऑक्सीडेशन में क्या था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ पर क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एडिशन होने पर क्या हो जाता है, आपका रिडक्शन हो जाता है। तो कोई एक एग्जांपल ले लीजिए, ये मान लेते हैं कि H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl। तो ऐसे में ये हाइड्रोजन जो है ये किसके साथ ऐड हो रहा है, क्लोरीन के साथ। तो यहाँ पर अगर क्लोरीन के साथ ऐड होता है तो यहाँ पर इस क्लोरीन वाले का क्या हो जाएगा, रिडक्शन। ठीक है, अगर ये ऐड हुआ क्लोरीन के साथ तो क्लोरीन का क्या हो जाएगा, रिडक्शन। क्यों हो जाएगा ये भी देख लेते हैं। मान लीजिए कि हाइड्रोजन आपका लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम और इसके साथ क्या है, Cl2 हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। जब ये ऐड होंगे तो ये होगा क्या, HCl फॉर्मेशन में H प्लस और Cl माइनस बन जाता है। तो अब ये सोचिए कि ये न्यूट्रल पहले था एटम हाइड्रोजन, और उसके बाद ये भी न्यूट्रल था, और ये फिर प्लस चार्ज रखा है और ये फिर माइनस चार्ज। तो ये माइनस कब रखेगा, जब ये Cl क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन कर जाएगा। तो Cl माइनस, ये H प्लस कब रखेगा, जब ये H क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन का लॉस किया और वहीं Cl क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। तो इस तरह से H प्लस और Cl माइनस फॉर्म कर गए। तो अब ये जो होगा प्रोसेस, इसमें Cl2 से HCl का बनना जो होगा ये रिडक्शन, तो दूसरी ओर ये H2 से HCl का बनना क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो इस तरह से ये जो होगा आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी आपका किसका एग्जाम्पल होगा। ठीक है, सॉरी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो होगा ये क्या होगा, रिडक्शन प्रोसेस होगा। तीसरा देखते हैं, अब यहाँ पर जो होगा रिमूवल ऑफ हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। जैसा कि पहले बता दिए हैं कि ये आपका इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता क्या है। तो अब ये देखिए कि इसके पहले ऑक्सीडेशन में ये एडिशन था हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम का, तो ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पर रिमूवल होगा तो रिडक्शन। अब जैसे मान लेते हैं एग्जांपल में कि आपका NaCl लिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर NaCl से ये क्या कर लिया,
इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम Na+Cl2 फॉर्म कर गया। तो Na+Cl2 फॉर्म कर गया, तो अब ये देखिए कि यहाँ पर Na से क्या हो रहा है, Cl रिमूव हो रहा है। तो NaCl से जो Na का बनना प्रोसेस होगा, ये क्या प्रोसेस होगा, रिडक्शन। ये प्रोसेस क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। और जो Cl है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर Cl से NaCl से Cl2 का बनना ऑक्सीडेशन और NaCl से Na का बनना रिडक्शन। अब और एक एग्जांपल लेकर समझ सकते हैं कि ये कैसे आपका हो गया। एक ले लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कि आपका रिएक्शन हो रहा है ZnCuSO4, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि रिएक्शन जब होगा तो ZnSO4 बन जाएगा प्लस Cu। रिएक्शन तो पॉसिबल है ही, जैसे कि पिछले वीडियो में दिखाया गया था कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है उसमें Zn क्या होता है, आपका ऊपर होता है Cu से, मतलब ये मोर रिएक्टिव। और लेस रिएक्टिव क्यों, अगर ये मान लेस रिएक्टिव के साथ क्या करें, रिएक्शन करें तो उसे रिप्लेस कर देगा उसके कंपाउंड से। तो ये क्या बन जाएगा, ZnSO4 के साथ Cu। तो अब ये देखिए कि यहाँ पर Zn के साथ SO4 आपका क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो चूंकि यहाँ पर SO4 जो है ये भी आप एक इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम मान सकते हैं, क्योंकि ये एटम तो है नहीं बट आयन है। तो ये देखिए निगेटिव चार्ज रखा हुआ आयन है। तो ऐसे केस में अब ये समझ लीजिए कि अगर मान लेते हैं ये CuSO4 नहीं होता तो ये आपका Cl2 अगर कंसीडर करते तो भी रिएक्शन पॉसिबल था, तो ये ZnCl2 बन जाता। तो अब तो समझ में आ रहा है कि ये Cl क्या है, हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। अगर ये Cl हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, अब ये रिमूव कर गया Cu से और किसके पास चला गया, Zn के पास। तो अब ये देखिए कि Cu से Cu का जो बनना प्रोसेस होगा ये क्या होगा, रिडक्शन। ये रिडक्शन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ से हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रिमूव हो रहा है। अब जा किसके पास रहा है, जा रहा है ये इस Zn के साथ। तो मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर रिडक्शन कहाँ पर होगा, जहाँ से कि हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करेंगे, रिमूव कर जाएंगे। अब इसके बाद फोर्थ आपका बचता है कौन सा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम जो होता है, अगर यहाँ पर ये क्या हो जाए, ऐड हो कहीं पर, तो ऐड होने पर क्या होगा, रिडक्शन, ठीक है। अब यही ऊपर वाले एग्जांपल में देख सकते हैं Zn+CuCl2, सॉरी इसे नहीं, दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं Ag+Cl2। अगर कहीं पर ये क्या हुआ, Ag+Cl2 से AgCl2 बनता है, तो ऐसे में आप ये देख सकते हैं कि अगर Ag से Cl2 ऐड हुआ, तो अब ये देखिए कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, ये मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम Cl2 के साथ ऐड हुआ, तो Cl का क्या हो जाएगा यहाँ पर, रिडक्शन, ठीक है। Cl का रिडक्शन, क्योंकि जिसके साथ ऐड होगा वहीं पर रिडक्शन होगा। तो ये ऐड किसके साथ Ag हो रहा है, Cl2 के साथ। अगर Cl2 के साथ ऐड हो रहा है तो यहाँ पर रिडक्शन प्रोसेस Cl2 से AgCl2 में होगा, ठीक है। और सेकेंड उसके ऊपर ये कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। अब इसके बाद जो है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज के बारे में हम बात करेंगे। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब इसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट और रिड्यूसिंग रिएजेंट क्या होते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट और रिड्यूसिंग रिएजेंट आपके इसी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से ही निकल कर आते हैं। केवल आपको समझने की बात है कि यहाँ पर ये कब ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट कौन सा होगा और रिड्यूसिंग रिएजेंट क्या होता है। पहले उसका डेफिनेशन जान लेते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट क्या होगा और रिड्यूसिंग रिएजेंट क्या होगा, ठीक है। तो अब ये देखिए कि जो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है ये क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, ठीक है। तो ये समझ लीजिए कि ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट वो होता है जिसका रिडक्शन होता है, मतलब दूसरे को जो ऑक्सीडाइज करे और खुद क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। अगर दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस होता है तो ऐसे में वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। दोज रिएजेंट which oxidize to other substance
and itself reduce, called as ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। अब ये देखते हैं कि यहाँ पर इसी में आपका ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट इस एग्जांपल में क्या हो सकता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसको हटा देते हैं, केवल रिएक्शंस को रहने देते हैं। ये देखिए कि यहाँ पर अब कौन सा ऐसा जो है कि सब्सटेंस है जो कि क्या करता है कि दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है और खुद क्या होता है, रिड्यूस होता है। तो एक चीज ध्यान रखिए कि ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट या रिड्यूसिंग रिएजेंट, ठीक है, आपको खोजना है तो आपको प्रोडक्ट की तरफ जाना ही नहीं है, केवल और केवल रिएक्टेंट की तरफ ही आपको देखना है। ठीक है, तो अब ये देखिए कि यहाँ पर क्या करेगा, वो खुद ऑक्सीडाइज करेगा दूसरे को और खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो अब ये देखिए कि रिड्यूस कौन हो रहा है। ठीक है, तो अब जैसे कि ये कार्बन की बात कर लेते हैं, ये कार्बन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अब ये देखिए कि वो खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो रिड्यूस कौन हो रहा है, ये PbO, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। कार्बन तो ऑक्सीडाइज हो जा रहा है क्योंकि ऑक्सीडेशन प्रोसेस जहां पर होगा वही ऑक्सीडाइज होगा। तो कार्बन तो ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, लेकिन लेड ऑक्साइड हो रहा है, ये क्या हो जाए, रिडक्शन प्रोसेस इसमें हो रहा है, मतलब ये रिड्यूस हो रहा है। ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। अगर ये रिड्यूस हो रहा है तो ये आपका क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। ठीक, बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पर ये क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, दो रिएजेंट विच ऑक्सीडाइज टू अदर सब्सटेंस एंड इटसेल्फ रिड्यूस, कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। तो अब ये केवल आपको देखना है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस अगर आप दिखा सकते हैं रिएक्शन में, तो देखकर अगर दिखाने के बाद आप ये समझ जाइए कि जहां पर भी रिडक्शन हो रहा है तो वहां पर आप रिएक्टेंट में देखिए कि जिस कंपाउंड से ये रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, उस कंपाउंड को ही आप क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। जैसे कि अब यहाँ पर ये हो गया। अब सेकंड रिएक्शन में देखते हैं कि ये जो सेकंड रिएक्शन है इसमें जो है कि कहाँ पर मिलेगा आपको। तो सेकंड रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि ये जो H2 + Cl2 है, Cl बनता है इसमें Cl2 में कौन सा प्रोसेस हो रहा है, रिडक्शन का। मतलब Cl2 क्या करता है, रिडक्शन प्रोसेस को दिखाता है। तो जिसका रिडक्शन होता है वही क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। अब इसमें आप देखकर बताइए कौन सा ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होगा। ठीक है, NaCl से Na बनता है, जो इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन, सॉरी रिडक्शन। तो ऐसे में ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट NaCl, क्योंकि यहाँ पर एक ही है तो ऐसे में आप इसे ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट नहीं बोल सकते, नहीं रिड्यूसिंग, या ये कह सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग दोनों का काम यही करेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो सब्सटेंस होते हैं तब ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएजेंट की बात की जाती है, ऐसे में नहीं किया जाता। इसलिए ऐसे रिएक्शन में आपको नहीं पूछे जाएंगे कि ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग रिएजेंट। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस को पूछ सकता है, कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पर रिडक्शन, बट ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट क्या है, रिड्यूसिंग रिएजेंट क्या है, ये नहीं पूछ सकता। अब यहाँ पर देखिए इस रिएक्शन पे इसमें पूछ सकता है आपको। ये जैसे मान लीजिए कि Zn है, CuCl2 है, रिएक्ट किया ZnCl2 और Cu बना। तो अब ये देखिए कि कहाँ पर ऑक्सीडेशन और कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। तो चूंकि ये ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट क्या करेगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा। तो CuCl2 देखिए क्या हुआ, खुद रिड्यूस हो गया Cu में। तो ऐसे में ये जो आपका होगा CuCl2, ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। ठीक है, कितना सिंपल है पता करना कि ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट क्या है। अब यहाँ पर जो है कि इसमें देख लीजिए Ag + Cl2, अब रिडक्शन प्रोसेस Cl2 में हो रहा है, तो इसका मतलब Ag के लिए Cl2 क्या होगा, एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं बिल्कुल कि ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट क्या होगा। अब जस्ट उसके बाद दूसरा वाला क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग रिएजेंट। अब देख लेते हैं उसका भी डेफिनेशन। ये रिड्यूसिंग रिएजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग रिएजेंट। ठीक है, तो ये जो रिड्यूसिंग रिएजेंट होते हैं ये क्या होता है, अगर इसकी बात की जाए तो रिड्यूसिंग रिएजेंट दोज रिएजेंट विच reduce to other substance and itself oxidize
मतलब ठीक उसका उल्टा। ठीक है, अब यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये आपका रिड्यूसिंग रिएजेंट हर रिएक्शन पे ठीक उसका अपोजिट होगा। तो आप पहचानेंगे कैसे? अगर ये मान लीजिए आप नहीं लिखे हुए हैं तो आप इस तरह से पहचान सकते हैं कि यहाँ पर आप ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट क्या होगा। अब ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट का तो रिडक्शन होगा, बट वो खुद क्या करेगा, सॉरी दूसरे का ये तो रिडक्शन करेगा बट खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन। तो ये देखिए रिएक्शंस में अगर रिएक्टेंट की तरफ दो आपके सबस्टेंस है तो जो सबस्टेंस ऑक्सीडेशन वाले प्रोसेस को दिखाएगा वो आपका क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग रिएजेंट। ये आपका रिड्यूसिंग रिएजेंट। ठीक है, अब ये देखिए इसमें ऑक्सीडेशन वाला प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है, तो मतलब ये क्या होगा, रिड्यूसिंग रिएजेंट। ठीक है, अब वैसे ही आगे भी ये इस रिएक्शन में देखा जाए तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन। तो जहाँ ऑक्सीडेशन होगा वही क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग रिएजेंट। ये आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग रिएजेंट। ठीक है, तो इस तरह से आप ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट और रिड्यूसिंग रिएजेंट को बता सकते हैं। आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, केमिकल रिएक्शंस दे दिया जाएगा और पूछ दिया जाता है कि यहाँ पर कौन सा ऑक्सीडेशन प्रोसेस दिखा रहा है, कौन सा रिडक्शन, या किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, ये पूछ सकता है। या फिर ये कह देगा कि इसमें आप ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट को चुन करके लिखिए। ठीक है, उसमें से आप सेलेक्ट कीजिए कि ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट क्या है, उसे लिखिए। या फिर कह देगा कि इसमें रिड्यूसिंग रिएजेंट क्या है, उसे आप सेलेक्ट करके लिखिए। तो इस तरह से जितने भी आपके ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले रिएक्शन होंगे, पहले आपको तो ये पता करना है कि कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, और उसके बाद आप आसानी से बता सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट क्या होगा और रिड्यूसिंग रिएजेंट क्या होगा। तो बच्चों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो स्क्रीनशॉट हो गया हो तो बच्चों फिर चलिए आगे बात करते हैं अब हम अगले टॉपिक की। तो अब इसमें बताया थे आपको कि कुछ और एक दो टाइप के रिएक्शंस हो गए हैं, जैसे कि आपका ये कहा जा सकता है एक इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है पहले उसको हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस क्या है? तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस आपके होते क्या है, अगर इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट में कोई भी रिएक्शंस हो जाए या कोई प्रोसेस हो जाए तो उसे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कहते हैं। अगर रिएक्शंस है तो इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शंस कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शंस जो होते हैं जनरली कैसे कराए जाते हैं और क्या होते हैं, डायग्राम से एक आपको दिखा देते हैं, जो कि आगे आपको फिर से डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। इलेक्ट्रोलिसिस those process which occur in the electric effect. Electric effect in the presence आप कह सकते हैं, in the presence of electric effect called as इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, अब किसी रिएक्शंस की बात करते हैं कि वो इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शंस कब हो जाते हैं। तो इसमें जो है जनरली पहले हम बात करते हैं कि ये होते कैसे हैं। तो इसमें देख लेते हैं कि यहाँ पर होते क्या है कि आपके पास जनरली दो आपके मेटल रॉड होते हैं, मेटल रॉड। ठीक है, कितने होंगे, दो होंगे। पहला जो होगा वो एनोड हो जाएगा और दूसरा जो होगा ये क्या कहलाता है, आपका कैथोड कहलाता है। अब इन्हें क्या किया जाता है, एक या दो अलग अलग विजन में क्या किया जाता है, डीप कर दिया जाता है। डीप कर दिया जाता है, मान लीजिए कोई एक ही विजन ले लिया गया है, इसलिए क्या किया गया, इसको डीप किया गया है। आगे इसके प्रोसेस को और डिटेल में पढ़ना है, तो मान लेते हैं इसमें इसको डीप किया गया है और फिर बाहर से क्या किया गया कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड कर दिया गया प्लस और माइनस से। तो जब इलेक्ट्रिसिटी डाल देते हैं और अंदर क्या करते हैं, कोई इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, मतलब कोई आपका एक सॉल्यूशन होता है किसी सॉल्ट का, तो डालने पर क्या होता है कि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जब प्रोवाइड होती है तो कुछ रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, तो जो रिएक्शंस होते हैं उस रिएक्शंस को ही आप इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। मान लेते हैं कि इसमें आपका NaCl ले लिया गया है और उसके साथ H2, मतलब इसका एक्वस सॉल्यूशन है। तो जब एक्वस सॉल्यूशन लिया गया तो आपको पता है कि H2O के साथ अगर NaCl को मिलाया जाए तो यहाँ पर ये Na प्लस और Cl माइनस में क्या हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे। अब इसके बाद क्या होगा कि अब ये देखिए कि एक जो है आपका यहाँ पर बैटरी प्लस
पॉइंट, मतलब एक जो रॉड होगा ये प्लस से जुड़ा होगा बैटरी के और दूसरा माइनस से जुड़ा होगा। तो जब आप इलेक्ट्रिसिटी इसमें प्रोवाइड कराते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने पर होता क्या है कि ये प्लस वाला तो अपने सरफेस पर कैसा चार्ज रखेगा, प्लस चार्ज, और ये निगेटिव वाला माइनस चार्ज रखेगा। तो माइनस चार्ज रखेगा तो अब ये देखिए कि इस सॉल्यूशन में आपके पास 2 टाइप के आयन है, एक तो Na प्लस है, सेकेंड क्या है Cl माइनस। तो ये Cl माइनस कहाँ चलेगा, प्लस की तरफ, और प्लस वाला कहाँ चलेगा, माइनस की तरफ। तो इस तरह से प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस की तरफ जब चलना स्टार्ट करता है तो क्या होता है कि ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो अब इसमें होता क्या है कि यहाँ पर ये जो Na प्लस होगा जब ये निगेटिव रॉड पर पहुंचेगा तो Na में कन्वर्ट हो जाएगा। तो Na प्लस प्लस ये निगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन, ये ले करके आप बना लेगा Na, और सेकेंड ये Cl माइनस जब प्लस वाले पर जाएगा तो ये क्या करता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लॉस कर जाता है, तो ये हाफ Cl2 बनाएगा और साथ में इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक जगह इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है और दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन जो है कि लॉस होगा वहां पर क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस। और बच्चों याद रखिए कि ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता कहां पर है, एनोड पर। यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा, और दूसरा जो होगा कैथोड उस पर रिडक्शन प्रोसेस होगा। हमेशा याद रखिए कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस एनोड पर होता है और रिडक्शन प्रोसेस कैथोड पर। ये जो मेटल रॉड होते हैं इसमें से एक एनोड होता है और दूसरा क्या होता है, कैथोड। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर जिस पर ऑक्सीडेशन हुआ वहाँ एनोड, जिस पर रिडक्शन हुआ वो कैथोड। तो इस तरह से ये देखिए कि कहाँ पर लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पर। तो ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अगर ये ऑक्सीडेशन है तो किस पर होगा, एट एनोड, एनोड पर ये होगा। और सेकेंड जो होगा आपका Na प्लस इलेक्ट्रॉन, ये Na में कन्वर्ट हो रहा है तो मतलब ये कौन सा प्रोसेस है, रिडक्शन। और ये रिडक्शन प्रोसेस है तो मतलब ये होगा कहाँ, एट कैथोड। तो इस तरह से ये एनोड और कैथोड पर आपके दोनों प्रोसेस होने वाले हैं। ठीक है, तो एनोड और कैथोड पर क्या क्या प्रोसेस होगा ये बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, रिडक्शन कैथोड पर होगा और ऑक्सीडेशन एनोड पर। अब ये देखिएगा कि यहाँ पर जनरली इस वाले में, इस टाइप के जो होते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, उसमें ये जो आपका पॉजिटिव वाले से जुड़ा होता है आपका, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, एनोड, और जो निगेटिव से होगा जुड़ा वो कैथोड। ठीक है, तो इस तरह से आपका एनोड और कैथोड होता है और इसमें इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है। ओवरऑल रिएक्शन जो है कि इसमें का आप दिखा सकते हैं कि ये Na, ठीक है, या यहाँ से इस तरह से दिखा सकते हैं ओवरऑल रिएक्शन कि ये आपका Na प्लस प्लस Cl माइनस, Na प्लस प्लस Cl माइनस मतलब NaCl। NaCl जो होगा ये किस पे कन्वर्ट हो जा रहा है, Na और हाफ Cl2। अगर इससे 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, ठीक है, और उसके साथ ये आपका Cl। तो इस तरह से ये आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये आपका एक अलग टाइप का रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। अब आप जो है कि इसको भी नोट डाउन कीजिए। अब उसके बाद हम बात करने वाले हैं कोरोजन के बारे में, ये कोरोजन होता क्या है। तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं बच्चों की कोरोजन अब क्या होता है। तो कोरोजन होता क्या है, कोरोजन को आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसकी बात की जाए तो आप कह सकते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर और एयर, ठीक है, मॉइस्चर या एयर के प्रेजेंस में होता क्या है कि जो मेटल होते हैं उनका डीके होता है या हरासमेंट होने लगता है। वही प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, आपका यहाँ पर कोरोजन कहलाता है। कोरोजन, कोरोजन क्या होता है देखा जाए, कोरोजन इज अ process in which any metal will decay in the presence of moisture, air और एसिड वेपर। ठीक है, जो आपका
कोरोजन होता है उसमें क्या होता है, मेटल का डीके हो जाएगा, वो भी कहाँ पर, इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, एयर और एसिड वेपर। अगर एसिड के आपके वेपर होते हैं या मॉइस्चर होते हैं या एयर होते हैं, ठीक है, तो उनके प्रेजेंस में क्या होगा कि मेटल का डीके जो होता है, रासमेंट जो होता है, ठीक है, वही क्या कहलाता है, आपका कोरोजन कहलाता है। अब देखते हैं कि ये कोरोजन कैसे आपका दिखाया जा सकता है। तो यहाँ पर कोरोजन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप एग्जांपल ले सकते हैं। मान लेते हैं कि Fe, जो Fe है, इन द प्रेजेंस ऑफ O2 एंड H2O इट कन्वर्टेड इनटू Fe का ट्वाइस, O का थ्राइस, इसमें यह कन्वर्ट होगा। और साथ में आपका और क्या मिल सकता है, OH माइनस मिल सकता है, ठीक है। तो अब ये देख सकते हैं कि यहाँ पर Fe जो होता है मॉइस्चर और एयर के प्रेजेंस में Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाता है। फर्दर ये Fe2O3 H2O मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रेट हो जाता है और हाइड्रेट होने के बाद Fe का ट्वाइस, O का थ्राइस इंटू H2O बनाता है, जिसे यहाँ पर कहते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ये आपका होता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड जो होता है, ये क्या होता है, एक आपका कोरोजन जो होता है आयरन में, ठीक है, उसी का ये आपका होता है फार्मूला। यहाँ पर इस जो होते हैं ये किस कलर के होते हैं, ब्राउन, ठीक है, ये आपके ब्राउन कलर के होते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि आयरन के साथ जो कोरोजन होता है, ठीक है, वो आपका जो है कि ब्राउन कलर का होता है। तो अब ये देखिए कि ये जो आपका होता है कोरोजन कुछ इस टाइप से होता है। अब ऐसे ही जो है कि आपके जो कोरोजन प्रोसेस होते हैं उसमें आपका ये इस तरह से होता रहता है। अब ऊपर वाले रिएक्शंस को बैलेंस करना है तो इसको 2 और इसको 2 कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर 2 कर लीजिए, ये आपका बैलेंस हो जाएगा। तो अब इस तरह से ये क्या होता है, कोरोटेड हो जाता है। वैसे ही अगर देखा जाए Ag, सिल्वर जो होता है, ये अगर सल्फर के कॉन्टेक्ट में आता है तो AgS बना लेता है, सिल्वर सल्फाइड, जो कि कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि घर में जो आपके कोई भी आपके होते हैं, ठीक है, आभूषण बने हुए, उसमें जो है कि ब्लैक कलर के, अगर वो आपके सिल्वर के हैं तो उसमें ब्लैक कलर के क्या होते हैं, कुछ समय बाद धीरे धीरे कोरोटेड पार्ट दिखाई देते हैं, ठीक है। तो अब ये जो आपके कोरोटेड पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, AgS, जो कि सल्फर के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं। तो ऐसे ही आपका कोरोजन प्रोसेस नियर अबाउट सभी मेटल में होते हैं। जनरली जो आपके ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं उनमें कोरोजन ज़्यादा होता है, जो आपके लेस रिएक्टिव होते हैं उनमें कोरोजन कम होता है। तो ये जो कोरोजन होता है आपका प्रोसेस समझ में आ गया। कोरोजन इज ए प्रोसेस इन विच एनी मेटल विल डिके इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, एयर और एसिड वेपर। तो ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। तो अब ये देखिए कि आपके बोर्ड एग्जाम में डायग्राम से भी ये पूछ सकता है कि कोरोजन प्रोसेस कैसे होता है। तो चलिए एक जो है कि आयरन के रस्टिंग के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर, ठीक है, दिखा देते हैं कि कैसे कोरोजन प्रोसेस हो रहा है। उसे रस्टिंग ऑफ आयरन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम रस्टिंग ऑफ आयरन जो है कि देख लेते हैं क्या होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन में पहले हम दिखा देते हैं कि मान लीजिए ये मेटल सरफेस है यहाँ पर, तो ये मेटल सरफेस है, तो ये मेटल सरफेस मान लिया गया। अब देखिए कि मेटल सरफेस आने के बाद जब इस पर जो है कि मॉइस्चर आता है, या मान लीजिए वाटर का लेयर अगर बनता है, तो वाटर का लेयर जैसे ही इस पर बना वैसे ही क्या होगा कि कोरोजन प्रोसेस स्टार्ट होगा। ये मान लेते हैं कि लेयर बना हुआ है और यहाँ से कोरोजन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो अब ये देखिए कि अगर मान लीजिए कि ये H2O है, तो H2O के साथ क्या क्या डिजॉल्व हो सकता है, CO2 प्लस O2 डिजॉल्व इन H2O। ये H2O में डिजॉल्व हो जाता है और जैसे ही H2O में डिजॉल्व होता है यहाँ पर कार्बोनिक एसिड बन जाता है, CO2 प्लस O2 प्लस H2O। जब ये डिजॉल्व हो जाएंगे तो ये H2CO3 बन जाएगा। H2CO3 बनने का क्या अर्थ है, यहाँ पर H प्लस आपको मिल जाएगा और CO3 2 माइनस हो जाएगा। अब देखिए कि यहाँ पर जो होता है कोरोजन, उसके लिए आपका ये H प्लस और O2 क्या होता है, मेन यही काम करता है यहाँ पर कोरोटेड होने के लिए। तो अब ये देखिए कि ये H प्लस मिल गया आपको और क्या मिल गया, CO3 2 माइनस। अब ये देखिए कि H
प्लस और CO3 2 माइनस। अब क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से ये जो Fe आयरन है इसका रस्टिंग स्टार्ट करते हैं। तो Fe जो आयरन है इसका रस्टिंग स्टार्ट कैसे किया जाएगा, तो अब होगा क्या कि ये Fe जो होगा, ठीक है, Fe अब यहाँ से करेगा क्या कि अपना 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। तो अगर Fe 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो ये Fe2+ में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बना लेगा। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल कर आया तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ, अगर उसकी बात की जाए तो देखते हैं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है। तो जब ये H+ करते क्या है कि O2 के साथ रिएक्ट करते हैं, तो अब इस प्रोसेस में क्या चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिलता है तो ये आपका क्या बना लेता है, H2O बना लेता है, ठीक है, H2O बना लेगा। अब चूंकि ये बैलेंस में नहीं है तो 2H2O आप दिखा लीजिए, इसको 4H+ दिखा लीजिए और इसको 4 इलेक्ट्रॉन दिखा लीजिए। अब ये देखिए कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसको भी 2 कर लीजिए, इसको भी 2 कर लीजिए, ये 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब ये देखिए कि ये जो होते हैं मेटल सरफेस, ये कैसा बिहेव कर रहे हैं, एज एनोड। अभी बताया इसके पहले कि एनोड क्या होता है, जिस पर की ऑक्सीडेशन। तो देखिए कि मेटल सरफेस पर एनोड, मतलब ये मेटल सरफेस जो होगा एनोड की तरफ कार्य करेगा। अब इस पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और सेकंड नीचे क्या हो रहा है, रिडक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ से ये क्या हुआ कि यहाँ पर जो 4 इलेक्ट्रॉन ये लॉस किया, वही 4 इलेक्ट्रॉन ये दोनों गेन करके H2O फॉर्म कर जाएंगे। अब ये बचा 2Fe2+। अब ये 2Fe2+ फर्दर क्या करेगा, O2 के साथ, ठीक है, रिएक्ट करेगा। और फिर डायरेक्ट क्या हो सकता है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन और भी मेटल से आए तो ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके साथ गेन करके क्या बना ले, Fe का ट्वाइस होगा टाइम। अब इसके लिए देखिए कि यहाँ पर इसको 4 होना पड़ेगा और इसको क्या होना पड़ेगा, 3। तो अब इस तरह से, सॉरी, ये 4 तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, ठीक है। तो अब ये देखिए कि ये इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बना लेंगे, Fe2O3। जब ये Fe2O3 बना लेंगे तो ये फर्दर Fe2O3 आपके रिएक्ट कर जाएंगे किसके साथ, XH2O के साथ। तो XH2O के साथ ये रिएक्ट कर जाएंगे तो Fe का ट्वाइस होगा थ्राइस इंटू XH2O। ये आपका फार्मूला बन गया, जो कि क्या होता है, रस्ट होता है, ठीक है। और यही आपका फार्मूला होता है इसका, जो यहाँ पर कोरोटेड पार्ट होता है इस मेटल सरफेस का, मतलब आयरन का, उसका ये फार्मूला होता है, ठीक है। जैसा कि आप अपने घरों में देखे होंगे कि जितने भी आयरन की चीजें होती हैं उस पर अगर कोई कोरोटेड पार्ट दिखाई देता है तो इस तरह से। अब इनके प्रिवेंटेशन की बात करें, कैसे इनका बचाव किया जा सकता है, तो आपको पता है पेंट वहाँ पर करके, या फिर जो है कि ग्रीस लगाकर, या ऐसे बहुत सारे मेथड होते हैं जिनसे कि हम इनका प्रिवेंटेशन कर सकते हैं। तो ये आपका प्रोसेस दिखाया गया है यहाँ पर, किसके लिए, रस्टिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये डायग्राम से अगर पूछेगा तो डायग्राम से आप इस तरह से इसको दिखा सकते हैं, एक दो प्रोसेस दिखाकर कि यहाँ पर ये क्या होता है, H+ का फॉर्मेशन पहले होगा, फर्दर ये जो है कि H+ का फॉर्मेशन होने के कारण ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने लगता है ये। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से गेन करेगा, Fe, जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो वही इलेक्ट्रॉन ये गेन करेंगे और 2H2O फॉर्म कर जाएंगे। अब एक तरीका और भी हो सकता है इसमें कि यहाँ पर जो ये आपके 2H2O बनाते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि O2 डायरेक्ट क्या करे कि H2O के साथ रिएक्ट कर जाए, ठीक है, वो भी किसके साथ, 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करके, ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन को लिख सकते हैं सॉरी, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये क्या कर सकता है, 4OH- का फॉर्मेशन भी कर सकता है। अब ये 4OH- का फॉर्मेशन भी कर सकता है। तो बचा क्या आपका आगे का प्रोसेस, ये बचा कि ये आपका आगे Fe2O3 कैसे बनता है। तो Fe2O3 का एक प्रोसेस ये हो सकता है, और सेकेंड प्रोसेस यहाँ से भी हो सकता है कि 4Fe2+ जो है, ठीक है, ये आपका क्या कर जाए, यहाँ पर 4OH- के साथ रिएक्ट कर जाए, ठीक। तो 4OH- के साथ रिएक्ट कर जाए तो ये Fe का ट्वाइस, O का थ्राइस बन जाए, फिर H+, इसके साथ में क्या बनकर है, H+ बनकर है। क्योंकि यहाँ पर इसको भी बैलेंस करना है तो आप इसको 2 कर लीजिए और इसको आप जो है कि 4 की जगह 6 कर लीजिए। तो ये आपका 6, ये 4 और ये आपका, ठीक है, यहाँ पर 6H+। तो एक ये जो है कि फार्मूला हो सकता है। फिर आगे का नेक्स्ट जो होने वाला है वो ये वाला प्रोसेस होने वाला है। तो इस तरह से आप जो है कि समझ सकते हैं कि ये कोरोजन जो है कि किस तरह से होता है। तो आप इसे नोट डाउन कीजिए स्क्रीनशॉट लेकर, फिर आगे बात करते हैं। चलिए बच्चों, तो ये नोट हो गया होगा। तो अब इसके बाद रेंसिडिटी की हम बात कर लेते हैं। रेंसिडिटी क्या होता है। तो रेंसिडिटी जैसा कि आपको पता है कि अगर कोई आपके ऑयली या फैटी जो फूड होते हैं ज़्यादा समय तक के लिए रख दिए जाते हैं तो उसमें से क्या होता है, कुछ आपके जो है कि स्मेल्स आने लगते हैं,
ठीक है, वही आपका रेंसिडिटी होगा। ठीक है, रेंसिडिटी प्रोसेस क्या होगा, वो प्रोसेस जिसमें कि अगर होते क्या है, ये जो फैट होते हैं ऑयली या फिर फैटी जो फूड होते हैं, ये क्या होते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं। ऑक्सीडाइज होने से क्या होता है कि वो आपके कुछ उसमें से स्मेल आने लगते हैं, बैड स्मेल्स जो होते हैं। ठीक है, और वो जो होता है खाना खाने योग्य नहीं रह जाता, वो जो फूड होता है आप वहाँ पर उसे खा नहीं सकते। तो इस तरह से ये रेंसिडिटी जो होता है एक प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए कि रेंसिडिटी जो होता है किस वजह से होता है, ड्यू टू ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ठीक है, ये नेसेसरी याद कर लेना कि रेंसिडिटी प्रोसेस ऑकर ड्यू टू ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ये रेंसिडिटी किससे होगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस से। अब इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है, इसमें जनरली क्या किया जाए कि नाइट्रोजन पैक करते समय उसको मिक्स कर दिया जाए। ठीक है, मतलब वहाँ पर आपको किसी तरह से क्या करना है कि ये जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है इसे आपको हटाना है या इसके प्रोसेस के रेट को कम करना है। तो प्रोसेस के रेट को आप कम कैसे कर सकते हैं, जब उसके साथ आप क्या करेंगे, नाइट्रोजन को ऐड कर देंगे। अगर आप वहाँ पर क्या करेंगे कि जो आपके फैटी फूड या ऑयली फूड होते हैं, अगर उनके पैकिंग के टाइम आप क्या करेंगे, उसमें नाइट्रोजन गैस को मिला देंगे, तो ये नाइट्रोजन जो होता है डी ऑक्सीडाइजिंग होता है, एंटी ऑक्सीडाइजिंग कह सकते हैं, एंटी ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। ठीक है, ये एंटी ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है। तो ये एंटी ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट करता क्या है कि इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस को होने नहीं देता या फिर बहुत धीमी गति से होने देता है। तो इस तरह से आप जो है कि क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, जो भी आपके फैटी या ऑयली फूड होते हैं उन्हें, जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी पैकेट आते हैं आपके खाने वाले ऑयली या होते हैं या फिर फैटी होते हैं, तो उनमें गैसें भरी होती हैं। तो ये गैसें जो होती है वो क्या होती है, नाइट्रोजन गैस ही होती है, जो कि उसके प्रिवेंटेशन के लिए डाला जाता है। तो इस तरह से ये आपका जो है कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर पूरा समाप्त होता है। अब इसके बाद हम आगे बात करेंगे इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की और एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर की। ठीक है, तो उसे हम अगले वीडियो में डिटेल में जो है कि उसका समझेंगे। तब तक के लिए यहाँ पर जो है कि आप इसे नोट कर लीजिए।